अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज के लेक्चर में हम दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करेंगे। हमारे पास एक लाइन है L1 और दूसरा लाइन है L2। इन दो लाइंस के दरमियान एंगल हमारे पास थीटा इन दो लाइंस के दरमियान का एंगल है, इसी मालूम करेंगे। इस लाइन का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 है। दोनों लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने का फार्मूला ये है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर हमें दो लाइंस की स्लोप्स मालूम हो तो हम इस फार्मूला की मदद से इन लाइंस की दरमियान वाला एंगल मालूम कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। Find the angle between two lines L1 पर दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है 1,4 और दूसरा पॉइंट है 3,2 एंड L2 हमारे पास दूसरा लाइन है जिस पर एक पॉइंट है 5,3 और दूसरा पॉइंट है -1, -2। अब इन लाइंस के दरमियान एंगल मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम L1 का स्लोप मालूम करेंगे, इसके बाद L2 का स्लोप मालूम करेंगे, इसके बाद इस फार्मूला की मदद से इन दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करेंगे। L1 लाइन ले लेते हैं। इस पर दो पॉइंट दिए गए हैं 1,4 और दूसरा पॉइंट है 3,2। इसका स्लोप m1 मालूम कर लेते हैं। m1 का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है। y2 की वैल्यू 2 है यहाँ पर, माइनस y1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई x2 की वैल्यू 3 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है। -4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा -2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इससे बनेगा 2, -2 डिवाइड बाई 2 इससे बनेगा 1। अब दूसरा लाइन ले लेते हैं L2 पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है 5,3 और दूसरा है -1, -2। इसका स्लोप m2 मालूम कर लेते हैं। इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और ये पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। y2 की वैल्यू हमारे पास है -2, माइनस y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू हमारे पास है -1, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 5। -2 -3 इससे बनेगा -5 डिवाइड बाई -1 -5 इससे बनेगा -6। माइनस विल बी कैंसल विद माइनस तो इससे बनेगा 5 डिवाइड बाई 6। अब हमारे पास दोनों लाइंस की स्लोप मालूम हो चुके हैं। अब इस फार्मूला की मदद से दोनों लाइंस के दरमियान वाला एंगल मालूम कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास है -1, माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर है और m2 की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइड बाई 6 के बराबर है। -1 माइनस 5 डिवाइड बाई 6 अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे बनेगा -1 इंटू 5/6 इससे बनेगा 5/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 इससे बनेगा -6 और -5 को ऐड कर लेते हैं तो इससे बनेगा -11 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इससे बनेगा 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा 1 डिवाइड बाई 6 -11/6 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 और 6 डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 1, 6 विल बी कैंसल विद 6 तो इससे बनेगा -11। अब
टेंजेंट को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो टेंजेंट इनवर्स होगा -11। अब हमारे पास हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं और इसको अगर यही छोड़ दे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस के दरमियान वाला एंगल हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।